everyone, online class 8th, subject science, chapter 17, part 2. The stars, तारे. What other object do you see in the night sky? There is a large number of stars in the sky. Observe carefully on a dark night and from a place away from a big city. Are all the stars equally bright? Are they of some color? In fact, stars emit light of their own. The sun is also a star. Why does it appear so large compared to the other stars? रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? आकाश में असंख्य तारे हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या कभी तारों का रंग एक जैसा है? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? Which appears bigger, a football placed near you or a football placed at a distance of 100 meters? The stars are millions of times further away than the sun. Therefore, the stars appear to us like point. आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन बड़ी प्रतीत होती है? तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. However, they are not visible then because of the bright sunlight. आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन बड़ी प्रतीत होती है? तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, तथापि उस समय सूर्य की तीव्र प्रकाश के कारण हम उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। Observe some prominent star or a group of stars in the sky for about 2 hours or more. What do you find? Do you find any change in the position of stars in the sky? कुछ प्रमुख तारे अथवा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक परीक्षण कीजिए। आपको यह पता चलता है क्या आप आकाश में तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं? You will find that the stars appear to move from east to west. A star which rises in the east in the evening sets in the west in the early morning. क्या आप पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं? कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। Why do stars appear to move from east to west? Let's find out. तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते क्यों प्रतीत होते हैं? आइए पता करते हैं। पहली recalls that when she is in a moving train, the nearby trees and buildings appear to move in the backward direction. पहली याद करती है जब वह किसी चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। If the stars appear to move from east to west, it means that the earth rotates from west to east. यदि हम तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं तो क्या इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है?
There is actually a star, the pole star, which is situated in the direction of the Earth's axis. It does not appear to move. 17.10 वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता है। अब कंस्टेलेशन, तारामंडल। लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम। कैन यू सी सम स्टार्स forming groups with shapes like dots in figure 70.11। कुछ समय तक आकाश का प्रेक्षण कीजिए। क्या कुछ तारे में दर्शाए अनुसार आकृतियों के समूह बनाए हुए हैं? द स्टार्स फॉर्मिंग a group that has a recognizable shape is called a constellation। पहचाने जाने योग्य आकृतियां वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। यू कैन easily identify some constellation in the night sky। For this you should know what a particular constellations look like and where to look for it in the night sky। One of the most famous constellations which you can see during। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं, इसलिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि के आकाश में उसे कहाँ देखना होगा। समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द राइट इज उर्सा मेजर। 17.11। अब सब विख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल अर्सा मेजर है। इट इज आल्सो नाउ एज द बिग डीपर, द ग्रेट बियर और द सप्तर्षि, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डियर, ग्रेट बियर अथवा सप्तर्षि भी कहते हैं। There are 7 prominent stars in this constellations। It appears like a big ladle or a question mark। There are 3 stars in the handle of the ladle and 4 in its bowl। 17.12। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हथी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। You will also find that the constellations appear to move in the sky from east to west। अब shown in figure 17.13 stand this imaginary line towards the north direction। Above 5 times 12 distance between in 2 stars, this line will lead to a star which is not too bright। This is the pole stars। Observe the pole stars for some time। Note that it does not move at all as other stars drifted from east to west। अब हम In fact, all the stars appear to revolve around the pole star। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। Orion is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evening। It is one of the most magnificent constellations is in the sky। It also has 7 or 8 bright stars। Orion is also called the hunter। The 3 middle stars represent the belt of the hunter। The 4 bright stars appear to be arranged in the form of a
क्वाड्रिलेटरल। ओरियन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिससे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडल से गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। ओरियन को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी के बेल्ट के रूप में निरूपित होते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। द स्टार सीरियस which is the brightest stars in the sky is located close to Orion. To locate Sirius, imagine a straight line passing through the 3 middle stars of Orion. Look along this line towards the east. This line will lead you to a very bright star. It is Sirius. आकाश के सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस ओरायन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इनके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देता है, वह सीरियस यह सीरियस है। Cassiopeo is another prominent constellation in the northern sky. It is visible during winter in the early part of the night. It looks like a distorted letter W और M. उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर W अथवा M के बिगड़े रूप में जैसा दिखाई देता है। थैंक यू।